जी पाकिस्तान कल बन गया था, इसी तरह का कोई पाकिस्तान हमारे पास बना था। तो इसमें आज एरियाज मेंशन नहीं करूंगा आप लोगों को, सिर्फ ये आपको पता है कश्मीर का एरिया, ये आपके पास गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, और ये पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप है। यहाँ से ओपन क्यों है कि ये हिस्सा जो सा है ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है। पाकिस्तान कहता है कि ये सारा एरिया जो सा है आगे कश्मीर तक ये हमारा है, तो इस वजह से ये एरिया आपका मैप पे ओपन है। जीबे के साथ ये केपी है आपका, ये आपका पंजाब है, और सबसे बड़ा लैंड वाइज सूबा आपका क्या है जिसकी जमीन ये बलोचिस्तान है, ये आपका क्या है बलोचिस्तान है, और ये आपके पास सिंध है। और बलोचिस्तान और सिंध ये वाहिद दो सूबे हैं जिनके साथ अरेबियन सी लगता है, जिनके साथ अरेबियन सी लगता है। यहाँ पोर्ट्स हैं, दो तीन पोर्ट्स के वैसे ही नाम मैंने कल बताए थे। कराची सिंध के अंदर पूछा जाता है बिन कासिम पोर्ट कहाँ है, तो ये सिंध के अंदर है बिन कासिम पोर्ट। उसके बाद तीन पोर्ट्स के नाम लिख लीजिएगा, एक है आपके पास गवादर, एक आपके पास गवादर पोर्ट, एक ओमारा पोर्ट। ये ओमारा पोर्ट आपका असिस्टेंट के पेपर में या आई थिंक अभी रिसेंट पेपर में भी पूछा गया था, ओमारा पोर्ट। और तीसरी है केमाड़ी, केमाड़ी केमाड़ी पोर्ट। ये तीनों आपकी पोर्ट्स जो सी हैं ये बलोचिस्तान के अंदर है। ये मैंने इनको देखें बलोचिस्तान के पोर्शन के अंदर लिखा है इन तीनों पोर्ट्स को। और बिन कासिम पोर्ट जो सी है ये आपकी कराची सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूछ लिया जाए कि अभी फंक्शनल जो सी है फुल फंक्शनल सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो पोर्ट है बिन का वो कहाँ है या वो कौन सी है, तो वो बिन कासिम पोर्ट है, जो हमने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया भी था। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दीबल, दीबल कहते हैं ना, जहाँ मोहम्मद बिन कासिम, तो ये वही उसी मोहम्मद बिन कासिम की वजह से इसे बिन कासिम पोर्ट कहते हैं। यूजुअली इस तरह से पूछा नहीं जाता, सूबे का पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया अभी रिसेंट दो तीन हफ्ते पहले जो पेपर उसके अंदर ये ओमारा का पोर्ट कौन से सूबे के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी पोर्ट्स का जिक्र आएगा हमेशा, अगर कभी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोर्ट पूछ भी ले तो याद रखिएगा या सिंध होगा या बलोचिस्तान होगा। तो पंजाब या केपी के अंदर कोई समंदर नहीं लगता, तो यहाँ कोई आपके पास क्या है, जब आपको मैप आपके सामने जहन में आएगा तो आप देखेंगे कि आपको एक बलोचिस्तान है जिनके साथ पोर्ट्स आती हैं, और दूसरी आपके क्या है सिंध है जिसके साथ पोर्ट्स आती हैं। तो बलोचिस्तान की जो फेमस है जो पूछी जा सकती है, गवादर है सबको पता है, तो हमारा पोर्ट है, और केमाड़ी पोर्ट है, और उसके बाद बिन कासिम पोर्ट है जो कि आपकी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली जिसके ऊपर पाकिस्तान अभी इंहिसार कर रहा है, क्योंकि फंक्शनल अभी यही है। गवादर पोर्ट आपको पता है कि चाइना उसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो बन रही है गवादर पोर्ट। तो अभी जो सी फंक्शनल है, फुली फंक्शनल, वो बिन कासिम पोर्ट है, और सबसे ओल्डेस्ट हमारी भी यही है। और ये जो सा है इसके हवाले से आपको ये पोर्ट्स भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, आज जो हमने मेन जिसके लिए हमने दोबारा पाकिस्तान के मैप को आज जहमत दी है, उसकी जहमत देने की वजह यह है कि आज हमने देखनी है पाकिस्तान के रेंजेस और माउंटेन्स, रेंजेस माउंटेन्स और साथ पासिस, पासिस भी साथ आपको थोड़ा सा। यहाँ अभी ये मैप जो बनाया है, ये आप लोग अभी जो लेट थे तो मैंने कहा चलें पहले मैं मैप बना लेता हूँ। तो मैप जो सा है इसका बताने, इसमें सिर्फ मैं आपको निशानदेही करूंगा ताकि आपके जहन में ये चीजें याद रहें। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम करेंगे, वो हम जिससे करेंगे वो है आपकी हिमालय, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी है। ये क्या है आपका AJK का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन है। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके पॉइंट आउट करके यहाँ लिख रहा हूं, फिर हम इनके हवाले से डिटेल मैप को रिमूव करके करेंगे। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा उसके अंदर आप इसी तरह जो से हैं मुझे माउंटेन्स मेंशन करके, माउंटेन्स रेंजेस मेंशन करके, पासिस मेंशन करके देंगे। तो यहाँ आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मैंने डॉटेड लाइन, ये एक रेंज है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिमालय रेंज। इसे क्या कहते हैं, हिमालय रेंज। हिमालय रेंज आजाद जम्मू कश्मीर से आगे होती हुई आपके पास जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां तक जाती है। और यहाँ अगर हिमालय रेंज की अगर मैं आपको बात करूं कि हिमालय रेंज में हमारे पास सबसे जो सी है, अल्लाह भला करे, जिसे कहते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट, अगर मैं जिसकी बात करूं, सबसे हाईएस्ट जो यहाँ माउंटेन रेंज क्या होती है, जिसे कहते हैं कि अगर मैं कहूं कि कलेक्शन बहुत ज्यादा माउंटेन्स इकट्ठी हैं तो एक पूरी रेंज है वो। तो उसके अंदर आपको पता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है क्योंकि ये आगे नेपाल तक जाती है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में आ जाती है। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत जो सी है, तो ये मैं आपको बाद में दोबारा लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ बहुत रेंजेस मेंशन कर रहा हूँ। अभी सिर्फ जैसे मैंने नांगा पर्वत बोला, ये मैं दोबारा आपको बताऊंगा नांगा पर्वत क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसकी जो सी है हाइट कितनी है। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को ये मेंशन करवाना है कि हिमालय जो रेंज है आपकी वो क्या है, ये आजाद जम्मू कश्मीर से GB तक थोड़ी सी ये जाती है, तो ये आपकी हिमालय रेंज है। और हिमालय रेंज से अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर
अनएक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन आया, तो वो भी आप साथ लिख लें। वो है कौन सा पास था, बुजरेल पास, आई थिंक BUZRIL, बुजरेल पास। अगर ये नहीं था, बुर्जिल था, तो इसको देख ली, BURZIL था या BUZRIL, तो ये देख लीजिएगा इन दोनों में से एक पास था। जी पहले है या आर पहले है, तो ये आज तक पहले मेरे तो कभी नजर से ये क्वेश्चन नहीं गुजरा। तो पास का पूछा गया कि बुजरेल पास जोन सा है या बुर्जिल पास जोन सा है, ये कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो ये आपकी हिमालय रेंज के अंदर जो पास आता है उसे क्या कहते हैं, उसे बुजरेल पास या बुर्जिल पास जोन सा है, और ये कश्मीर के अंदर आता है। और इसकी जो मैंने दो माउंटेन्स आपको बताई, ये तो माउंट एवरेस्ट, वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज के अंदर है, तो हिमालय रेंज के अंदर है। और दूसरी अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में जो इस रेंज में सबसे बड़ी माउंटेन आती है वो क्या है, वो है नांगा पर्वत। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिमालय आ गई। हिमालय के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रेंज आती है, हिमालय के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रेंज आती है, वो यहां से अगर मैं देखूं, ये जीबी से ये रेंज, जीबी का यहाँ टॉप, इसे मैं क्या, ये है हमारे पास कराकरम रेंज। ये हमारे पास क्या है, कराकरम रेंज। और यहां हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास चाइना भी है, तो कराकरम रेंज पाकिस्तान, चाइना, जीबी का एरिया, चाइना का एरिया, तो यहाँ ये पूरी जो रेंज फैली हुई है इसे क्या कहते हैं, कराकरम रेंज। यहाँ जो माउंटेन्स की रेंज है इसे क्या कहते हैं, कराकरम रेंज। और इसके हवाले से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेटेड पाकिस्तान एंड चाइना। तो जब भी पाकिस्तान और चाइना की बात होगी तो कराकरम रेंज का नाम आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में मैंने कहा था कि आपका क्या है, यहाँ चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है। तो यहाँ जब मैंने आपको जीबी में ये ऊपर मैप में कराकरम रेंज बताई, तो यहाँ ऊपर क्या होगा इस रेंज में, यहाँ आपका चाइना होगा। और पाकिस्तान और चाइना को जो चीज कनेक्ट करती है वो क्या है, यहाँ मैं साथ लिख देता हूँ, दोबारा भी हम लिखेंगे तो ये घबराना नहीं है। उसे कहते हैं खुंजराब पास। तो खुंजराब पास, तो ये पासिस दोबारा भी करवाऊंगा अभी, सिर्फ क्योंकि रेंजेस बता रहा हूँ तो साथ आपको एक हल्का सा आइडिया देता जा रहा हूं कि आपको आइडिया हो। खुंजराब पास आपका कौन सी रेंज के अंदर आता है, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खुंजराब पास आपका इधर जीबी के अंदर आता है, और हाईएस्ट सबसे पास है वो खुंजराब पास है, और ये कौन सी रेंज के अंदर है, कराकरम रेंज के अंदर आता है, जो कि ये मैंने आपको बनाई। तो अभी तक हमने दो रेंजेस देखी, एक हमने हिमालय रेंज देखी जो कि आपकी जम्मू कश्मीर से होती हुई आगे जीबी तक जा रही है। फिर हमने जीबी और दूसरी जीबी के अंदर टॉप पे देखी जो पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट कर रही है, उसको हमने क्या कहा, कराकरम रेंज। और एक वैसे ही नहीं, आगे भी हम देखेंगे। साथ बता दूं माउंटेन का, जैसे पहले हिमालय के अंदर क्या थी, नांगा पर्वत थी, सबसे हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, ये आगे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो जो कराकरम की बात करूं तो यहाँ कौन सी कराकरम रेंज के अंदर सबसे बड़ी माउंटेन आती है, वो है K2। ये भी आपको पता है कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि K2 कौन सी रेंज के अंदर आती है। तो जो आपकी K2 है, जिसे क्या कहते हैं, K2, वो कौन सी रेंज के अंदर आती है, कराकरम रेंज के अंदर। और एक पास मैंने बताया जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, वो क्या है, खुंजराब पास, और हाईएस्ट पास है वो भी कराकरम रेंज के अंदर ही आपका आता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं, तो हमारे पास जीबी, ये क्या है, जीबी का एरिया, ये देखें यहाँ मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये जीबी का एरिया, और यहाँ तक केपी का एरिया, ये एक रेंज बनती है। इस रेंज को कहा जाता है हिंदू कश रेंज। इसे क्या कहते हैं, हिंदू कुश रेंज। अब पूछा जाए कि हिंदू कुश रेंज जोन सी है वो कौन से एरियाज के अंदर पाकिस्तान में आती है, तो याद रखिएगा वो जीबी जोन सा है आपका, जीबी जोन सा है आपका गिलगित बल्तिस्तान, उसका जोन सा है, उसके एरिया के अंदर भी आपकी जो रेंज है एक हिंदू कश वहां भी आती है। और दूसरा वो क्या है आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके अंदर भी रेंज ये हिंदू कश रेंज माउंटेन्स की फैली हुई है। और इसकी अगर मैं सबसे क्या कहते हैं हाईएस्ट पीक की बात करूं, उसका नाम है तिरचमीर। उसका क्या नाम है, वो अप्रोक्सीमेटली 7,500 जोन सी है किलोमीटर की बनती है। तो तिरचमीर जोन सी है वो इसकी हिंदू कश रेंज की। और ये सारी जो ये मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी आपको लिखवाऊंगा, तो इस पे आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं कि हिंदू कश जोन सी रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताएं, या तिरचमीर पूछा जाता है कि तिरचमीर कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर आती है। इसी तरह पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज के अंदर आती है, K2 कौन सी रेंज के अंदर आती है। तो जब आपको एक दफा आइडिया होगा कि कराकरम की बात आएगी, तो यहाँ टॉप पे हमारे पास जो रेंज है कराकरम है। हिंदूकश कहाँ है, ये हमारे पास केपी है, ये जीबी है। तो यहाँ जो रेंज आती है उसे क्या कहते हैं, उसे हिंदूकश रेंज जो सा है वो कहते हैं। फिर अगर हम यहाँ से नीचे आ जाएं, यहाँ से हम नीचे आ जाएं, तो हमारे पास यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है
वो अगर हम उसकी बात करें तो वो है हमारे पास जिसे कहते हैं अल्लाह भला करे सफेद कोह। यहाँ जो हमारे पास केपी के साथ एक रेंज बनती है, इसको मैं रेड से कर देता हूं, उसे कहते हैं सफेद कोह। सफेद कोह, सफेद कोह रेंज। अब पूछा जाता है कि अफगानिस्तान को, क्योंकि केपी के इस साइड पे मैंने क्या बताया था, पाकिस्तान के वेस्ट पे क्या है अफगानिस्तान, यहाँ क्या है सारा एरिया ये अफगानिस्तान का एरिया है आपका, ठीक है। अगर कल का आप लेक्चर अगर दोहराएं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेंज सेपरेट करती है, वो है आपकी सफेद कोह रेंज। वो क्या है आपकी सफेद कोह रेंज, सफेद कोह रेंज। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका नाम है स्पिन गढ़ घर, स्पिन SPINGHAR, स्पिन घर। स्पिन घर रेंज या सफेद कोह रेंज, दोनों में से कोई भी सवाल, कोई भी आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी रेंज सेपरेट करती है, तो स्पिन घर रेंज हो, सफेद कोह रेंज हो, तो ये दोनों रेंजेस जो सी हैं ये क्या करती हैं, ये पाकिस्तान को किससे सेपरेट करती हैं, ये पाकिस्तान को सेपरेट करती हैं अफगानिस्तान के। और इसी सफेद कोह रेंज के अंदर एक पास आता है, जैसे कराक्रम के अंदर खुंजराब पास, तो ये वहां पास जो आता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है खैबर पास। उसका क्या नाम है, खैबर पास, जो कि पिशावर और काबुल को आपस में मिलाता है। तो ये भी हम पासिस भी इसके बाद, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मैप के ऊपर निशानदही कर रहा हूं ताकि आपकी एक पिक्टोरियल मेमोराइजेशन हो जाए इस चीज की, फिर मैं इसको अलग-अलग चीजों को बताऊंगा। तो खैबर पास जो सा है वो कहाँ आता है और खैबर पास क्या करता है। अब खैबर पास के हवाले से दो तीन तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सफेद कोह के हवाले से क्या पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सी माउंटेन रेंज है वो सेपरेट करती है। खैबर पास का क्या पूछा जाता है, या तो उनके सिटी पूछे जाते हैं जैसे मैंने बताया पिशावर और काबुल, या दूसरा पूछा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा पास सेपरेट करता है, और यहाँ पूछा जाएगा कि खैबर पास कौन सी माउंटेन रेंज के अंदर आता है। हमने सब पासिस की रेंजेस नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट है वही करने हैं। अगर आपको वही याद हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो खैबर पास और खुंजराब पास ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खुंजराब पास कराक्रम रेंज के अंदर, और खैबर पास जो सा है वो आपका सफेद को रेंज के अंदर, जो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करता है, उसके अंदर आ जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें इसमें जो सी है आपकी क्या कहते हैं, खैबर पास हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास थी केपी की, जीबी की, आजाद जम्मू कश्मीर की, ये हमने यहाँ की रेंजेस देख ली। अगर अब हम यहाँ बात करें तो हमारे पास एक और रेंज आती है, वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ सिंध और बलोचिस्तान के साथ, सिंध और बलोचिस्तान के साथ, उसको कहते हैं कीरथर रेंज। कीरथर रेंज, कीरथर रेंज। अब कीरथर रेंज जब भी पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि किस जगह पे है, तो आपको एरिया जहन में, जब आप एक दफा मैप पे बनाएंगे, चीजों को दिमाग में बिठाएंगे, गौर से देखेंगे, तो ये क्या आपका बलूचिस्तान का रीजन है। तो बलूचिस्तान के अंदर आपकी जो रेंज आती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कीरथर रेंज। उसको क्या कहा जाता है, कीरथर रेंज, कीरथर रेंज। और उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान के अंदर जो और हमारे पास एक रेंज आती है, उसका क्या नाम है, उसको अगर मैं नाम दूं तो उसे कहते हैं कोहे सुलेमान। उसे क्या कहते हैं, सुलेमान रेंज। जो सुलेमान रेंज है वो आपकी, ये आपका क्या है, पंजाब है। ये अगर मैं यहाँ हल्का सा लिख दूं, ये आपका पंजाब है और ये बलोचिस्तान है। तो पंजाब और बलोचिस्तान का ये जो रीजन है ना, यहाँ सारा, ये इधर ये सारा, यहाँ जो आपकी रेंज आती है ना, ये आगे भी सारी एक तरह से अगर मैं देखूं तो ये अफगानिस्तान, ये बलोचिस्तान की ये पूरी जो यहाँ रेंज है ना, ये क्या है, ये कोहे सुलेमान, ये कोहे सुलेमान, ठीक है। कोहे सुलेमान जो सी रेंज है ये आपकी क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये आपके और किसके अंदर है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। ये आपकी कहाँ है, इसे कोहे सुलेमान भी इसके अंदर, फिर क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, सबसे इसका बड़ी जो माउंटेन है उसका नाम क्या है, उसको भी तख्ते सुलेमान कहा जाता है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ये कोहे सुलेमान एक पूरी रेंज है। कोहे सुलेमान रेंज का ही एक और आगे रेंज आती है, उसका नाम है टोबा कक्कड़ रेंज। यहाँ से ही आगे शुरू हो जाती है, ये इधर, ये इधर, यहाँ एक रेंज शुरू हो जाती है कोहे सुलेमान के आगे, उसे कहते हैं टोबा कक्कड़ रेंज, काकड़ रेंज या जो भी है, टोबा काकड़ रेंज। ये कोहे सुलेमान का ही पार्ट है, इसे कोहे सुलेमान, लेकिन इसको अलहदा जोन सा है वो भी समझा जाता है कि टोबा काकड़ रेंज जोन सी है, ये एक अलहदा। और ये भी कहाँ है, ये आपके इस रीजन के अंदर, अल्लाह भला करे, किसके साथ, क्या कहते हैं, ये कोहे सुलेमान का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलहदा मैं बलोचिस्तान कहना था कि टोबा काकड़ रेंज कहाँ है, बलोचिस्तान के ही अंदर है, बलोचिस्तान के ही अंदर है। और यहाँ जो सा है, अगर मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी एक बताऊं तो एक आपका पास है जो आपका कोयटा को क्या कहते हैं बलोचिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, उसका नाम है बोलान पास। उसका क्या नाम है, बोलान पास। तो बोलान पास जो सा है ये आपका टोबा कक्कड़ रेंज जो सी है उसके अंदर आता है।
ये जो आपका बोलान पास है, आपका ये जो बोलान पास है, बोलान पास जोन सा है, ये किसके अंदर आता है? बोलान पास आपका टोबा कक्कड़ रेंज जोन सी है उसके अंदर आता है बोलान पास आपका। ठीक हो गया? बोलान पास जोन, सॉरी 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 सॉरी, बोलान पास कोयटा, कोयटा और सिंध को, मैंने इसको बोलान पास को वो कह दिया अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान जोन सा है उसके साथ इसको वो सॉरी बोलान पास नहीं है, वो आपका अल्लाह भला कर क्या है, वो आपका दूसरा है, वो क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के साथ तो सॉरी वो अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। ये बोलान पास जोन सा है, ये आपका सिंध और उसको करता है, इसको ये टोबा कक्कड़ रेंज को इसको क्या कहते हैं मिस करवा दे। बोलान पास जोन सा है वो आपका, हाँ वखान कॉरिडोर तो दूसरा है ना, ये बोलान पास जोन सा है, ये आपका सिंध और बलूचिस्तान को सेपरेट करता है, सिब्बी और कोयटा को, इसमें अफगानिस्तान का ताल्लुक नहीं है बोलान पास का, तो इसको जोन सा है वो थोड़ा सा अलहदा रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूं तो इसके बाद यहाँ आपकी एक और भी रेंज है, इसी के साथ ही अगर मैं देखूं यहाँ बलोचिस्तान के अंदर ही उसे कहते हैं रास कोह रेंज। रास कोह रेंज शायद मैंने पहले भी अगर आपको बल्कि नहीं बताई होगी, उसका नाम है रास कोह रेंज। ये भी कोहे सुलेमान का ही पार्ट है। तो रास कोह रेंज कहाँ है? ये भी बलोचिस्तान के अंदर है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो रास कोह रेंज कहाँ है? ये भी आपकी बलोचिस्तान के ही अंदर है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है कि जो चागी हिल्स हैं, चागी हिल्स, चागी हिल्स आर पार्ट ऑफ रास कोह रेंज। पूछा जाता है कि जो चागी क्योंकि चागी वो मकाम है जहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। चागी वो मकाम है जहां पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, और वो क्या थे? चागी हिल्स, चागी माउंटेन्स थे। तो वो जो चागी माउंटेन्स थी जहां पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए थे 99 के अंदर, वो किस रेंज का पार्ट थे? वो ये रास कोह रेंज थी, RAAS, रास KOH कोह रेंज। तो रास कोह रेंज, और ये कहाँ है? बलूचिस्तान के अंदर। ये कहाँ है आपकी? बलूचिस्तान के अंदर। तो ये बलूचिस्तान के अंदर है आपकी। ये आपकी बलूचिस्तान के अंदर अब कितनी रेंजेस हो गई? कोहे सुलेमान मेन है, तो ज्यादातर सवाल कोहे सुलेमान के ही पूछे जाते हैं। और ये रास्को रेंज और टोबा कक्कड़ रेंज एक तरह से कोहे सुलेमान का ही पार्ट है। ये क्या है आपकी? सुलेमान रेंज जिसे कहते हैं, सुलेमान रेंज जो है उसी का ही पार्ट है। लेकिन इसको अलहदा से भी उसी के कोहे सुलेमान रेंज के कुछ पार्ट को टोबा कक्कड़ रेंज कह दिया जाता है, उसी को ही रास कोह रेंज कह दिया जाता है। और रास कोह रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कि यहाँ वो चागी हिल्स हैं, वो चागी माउंटेन्स हैं जहां पाकिस्तान ने 99 के अंदर एटमी धमाके किए थे। तो इसीलिए हमारे लिए ये रास कोह रेंज जो सी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा जी, कीथर रेंज हो गई हमारे पास, कोहे सुलेमान, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई। अब हम आते हैं हमारे पास एक पंजाब के अंदर पठवारी रीजन आता है, इधर इस साइड पे करके पठवारी रीजन, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं तो वहां एक रेंज आती है, उसे कहते हैं साल्ट रेंज। उसे क्या कहते हैं? साल्ट रेंज। साल्ट रेंज, तो साल्ट रेंज आपकी कहाँ है? साल्ट रेंज के बारे में आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो साल्ट रेंज आपकी कहाँ है? साल्ट रेंज आपकी सूबा पंजाब के अंदर है। साल्ट रेंज आपकी कहाँ है? साल्ट रेंज आपकी सूबा पंजाब के अंदर है। और इसकी जोन सी है, अल्लाह भला करे, एक छोटे माउंटेन है हाईएस्ट अराउंड जोन सी 1500 मीटर उसकी हाइट है, उसका नाम है स्केसर। उसका नाम है स्केसर। तो हाँ, जहाँ खेड़ा माइंस है, जहाँ ये आपकी खेड़ा माइंस है, ये सारा ये जो आपका जिसे कहते हैं ना, ये कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं यहाँ, मुझे में क्या कहते हैं, चुकवाल वगैरह, ये यहाँ से ऊपर जाओ ना तो ये सारा जो आपका इस्लामाबाद वाली साइड पे जाओ, आपको वहाँ माउंटेन रेंजेस नजर आती हैं। मकरान रेंज जोन सी है वो आएगी, मकरान रेंज आएगी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारी जोन सी है। मकरान रेंज वो, अब मैंने मकरान यहाँ बताया ना, इधर आएगी मकरान रेंज आपकी, ये इधर इस साइड पे मकरान रेंज, वो भी लिख लो अगर लिखना है मकरान रेंज। मकरान क्योंकि बलोचिस्तान का एरिया है ना, ठीक है। तो मकरान भी अगर लिखनी है तो मकरान, ये बल्कि मकरान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मकरान में भी रिसेंट आई थिंक अभी तो केएच में हुआ है वाकया, तो मकरान में भी अभी वो मेरे ख्याल में मकरान कोस्ट वहाँ कोई इशू हुआ था। तो ये भी गवादर के साथ जोन सा एरिया है ना, तो वहाँ मकरान रेंज जोन सा उसको भी लिख लो, ये भी बलोचिस्तान का जोन सा है, वहाँ का ही पार्ट। तो ये आपकी कुछ रेंजेस थी जिनको हमने क्या किया, अभी सिर्फ आइडेंटिफाई किया। क्या अगर हम मैं दोबारा देखूं को, हिमालय आपके पास क्या है मैप के ऊपर, AJK से जम्मू कश्मीर नेपाल से चलती आ रही है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, वहां से कश्मीर से होती हुई जम्मू कश्मीर हमारे पास आजाद जम्मू कश्मीर में आ गई। उसके बाद हमारे पास कराक्रम आ गई।
और इसी कराक्रम के नाम के ऊपर आपकी कराक्रम हाईवे भी है, जिसको N35 कहते हैं। तो ये कराक्रम हाईवे जो सी है, ये इधर ही इसी वजह से, क्योंकि ये पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट करती है, तो कराक्रम हाईवे यही कराक्रम रेंज के अंदर से यहाँ पहाड़ सारे करके जो, अगर क्या कहते हैं, इसे बनाया गया था। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो इसके ऊपर आजकल ISPR ने डॉक्यूमेंट्री वो जारी किया, वो देख लीजिएगा। तो कराक्रम रेंज का एक जो सवाल पूछा जाता है, एक कराक्रम हाईवे का, एक कराक्रम हाईवे का दूसरा नाम क्या है, तो N35 कहते हैं कराक्रम हाईवे को, N35। तो ये भी आप लोगों को छोटे छोटे जीके के क्वेश्चन जो से हैं, ये भी साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद KP और GB की बात करें तो हिंदू कश रेंज, और इसके बाद अगर हम आगे बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट कौन करता है, सफेद कोह रेंज, और इसको क्या कहते हैं, स्पिन घर। सफेद कोह रेंज को क्या कहते हैं, स्पिन घर भी कहते हैं। सफेद कोह को क्या कहते हैं? मेरी वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा कोई? क्लियर है, बस ठीक है। तो यहाँ तक चीज अब अगर आइडेंटिफाई करनी हो या जहन में थोड़ा सा बिठाना हो, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगी चीजें कि कौन सी रेंज कहाँ है, उसकी समझ आ जाएगी। कोहे सुलेमान का कोई पूछे तो आइडिया होगा कि बलोचिस्तान के अंदर है। साल्ट रेंज का पता लग जाएगा। कोहे सफेद का आइडिया हो जाएगा, KP और अफगानिस्तान के साथ जो सी है कोहे सफेद है। इसी तरह मैं जब इनकी माउंटेन्स बताऊंगा तो आपको फिर कोई K2 पूछेगा तो आपको पता लग जाएगा कि K2 जो सा है वो कहाँ है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ही थोड़ा सा बात करूं तो अब हमारे पास हिमालय के अंदर जो सी है नागा पर्वत है, यहाँ जाके आपकी नागा पर्वत आती है, नागा पर्वत। ठीक है। तो अब जो सा है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई क्या कहते हैं, रेंजेस के अंदर तो कोई इशू नहीं है। आगे माउंटेन्स की तरफ चलें, क्योंकि फिर दोबारा हमें क्या है, हमें दोबारा फिर ये मैप बाद में बनाना पड़ेगा। अभी के लिए फिर अब हम, अच्छा जी, अब हमने बात क्या की थी, हमने बात की थी सबसे पहले हिमालय रेंज की। हिमालय रेंज के अंदर अगर हम बात करें, अब पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब हिमालय की। हिमालय हिमालय रेंज की अगर मैं बात करूं तो हिमालय रेंज का हमें सबसे पहले तो पता है कि अगर हिमालय रेंज के बारे में कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पूछी जाए, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय, तो वो आपकी क्या है, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज के अंदर आती है? हिमालय रेंज के अंदर आती है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हमने देखा है नेपाल के अंदर है। हमने ये भी देखा है, अगर कोई पूछे हमसे कि एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो हमें ये भी पता है कि माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848, 8848 मीटर, 8848 मीटर। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी माउंट एवरेस्ट, ये आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये आपकी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट जो सी है, ये ओवरऑल अगर पूछा जाए कि हिमालय की सबसे बड़ी चोट जो माउंटेन है उसका क्या नाम है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर वो पूछे कि हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जब ये रेंज दाखिल होती है, या सेकंड हाईएस्ट की भी अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास नांगा पर्वत। नांगा पर्वत। और नांगा पर्वत, पर्वत, नांगा पर्वत को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है किलर माउंटेन। किलर माउंटेन आपको काफी जगह पर किलर माउंटेन सिंपल लिखा मिलेगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ किलर माउंटेन, या ऐसी कौन सी माउंटेन है जिसको किलर माउंटेन कहा जाता है, वो क्या है, आपकी नागा पर्वत है। वो आपकी क्या है, नागा पर्वत है। और ये है 8126 मीटर। इसकी जो हाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा रिसेंट, ये 2-3 हाइट्स जो सी मैं आपको बताऊंगा, ये सारी इंपॉर्टेंट है और सारी आपके ओल्ड पेपर में बार बार रिपीट हुई है। और ये तो आपको आइडिया होगा कि टोटल कितनी है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 14 पीक्स हैं इस पूरी दुनिया में, जो कि 8,000 मीटर प्लस है उनकी हाइट। और उन 14 में से 5 कितनी है, उन 14 में से 5 इन पाकिस्तान। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है जीके का,
कि जो टोटल 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी की माउंटेन्स हैं वो टोटल कितनी है आपको पता होने चाहिए पूरी दुनिया में। वो 14 है। उन 14 में सबसे हाईएस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और उन 14 में से पाकिस्तान के अंदर 8,000 से ज्यादा वाली जो सी माउंटेन्स हैं वो कितनी है? पाकिस्तान के अंदर 5 है। तो 5 कौन कौन सी है वो हम अभी जो सी है वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी। एक तो हमने नागा पर्वत देखी है। ये हमारे पास क्या था? हिमालय था। ये हमारे पास क्या था? हिमालय था। और हिमालय के बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे पास जो नागा पर्वत के बाद आएगी वो हमारे पास आएगी, अल्लाह भला करे, कराक्रम। कराक्रम जो कि पाकिस्तान, जो कि जीबी की साइड पे थी, हमने देखी यहाँ टॉप के ऊपर, और पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट कर रही थी, और इसके अंदर आपका खुंजराब पास भी था। तो कराक्रम की अगर मैं बात करूं, कराक्रम के अंदर हमारे पास सबसे इसकी हाईएस्ट जो चोटी है, अब हाईएस्ट इसकी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, अब मैं ये हाईएस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कराक्रम रेंज की हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है? वो है, पाकिस्तान की बात हो, ओवरऑल दुनिया की बात हो, वो है K2। K2, K2 स्लैश गॉडविन आस्टन। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन आस्टन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, गॉडविन आस्टन। और 8611, ये तो आई थिंक काफी सारों को याद भी होगा, 8611, 8611 एंड 8848, ये दो आपको आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ये दोनों याद होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की 8848 और 8611 आपकी K2 की मीटर के अंदर। तो ये इसकी हाइट है, और ये आपकी क्या है? पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको आइडिया है। सेकंड हाईएस्ट पीक है ये पूरी दुनिया में, K2 सेकंड हाईएस्ट पीक। सेकंड हाईएस्ट पीक पूरी दुनिया की, ऑफ वर्ल्ड, लिख देता हूं, ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करें आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, या इस तरह से पूछा जाए कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक जो सी है वो किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है। तो ये इस तरह के ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बहुत ट्रिकी पेपर था, तो उसने स्टेटमेंट्स चेंज की हुई थी, उसने स्टेटमेंट्स चेंज की हुई थी। तो यही वो इधर कर सकता है कि सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड जो सी है वो किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है। तो आप कहोगे कि ऐसी कौन सी थी वो सेकंड हाईएस्ट, तो आप जब K2 आपके जहन में आएगी तो K2 क्या है? वो कराक्रम रेंज के अंदर है। K से K2, K से कराक्रम। तो K2 वाला मसला तो कभी भी नहीं भूलना कि K से K2 बनता है, K से ही कराक्रम बनती है। तो कराक्रम रेंज जो सी है उसके अंदर आपकी K2 है वो आ जाती है, और कराक्रम रेंज के अंदर ही आपकी खुंजराब पास भी आता है। तो दो रेंजेस हो गई हमारे पास। इनकी हमने क्या देखी? हाईएस्ट पीक्स देख ली। इनकी हमने क्या देखी? इनकी हमने हाईएस्ट जोन सी है वो पीक जोन सी है वो भी हमने देख ली। और दूसरी अगर हम इसमें बात करें, अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आती है हिंदू कश रेंज। अब हमारे पास क्या आती है? हिंदू कश रेंज। हिंदू कश रेंज, हिंदू कश रेंज की मैंने आपको क्या बताया था कि हिंदू कश रेंज की जो पीक है उसका क्या नाम है? तिरचमीर। तिरचमीर, तिरचमीर। और तिरचमीर की अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइट क्या है? 7690 मीटर। तिरचमीर कौन सी रेंज के अंदर आती है? तिरचमीर आपकी हिंदू कश रेंज जोन सी है उसकी हाईएस्ट पीक है। तिरचमीर जोन सी है आपकी किसकी पीक है? अच्छा, बल्कि तिरचमीर से पहले ये मैं भूल जाऊं, आपका ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे सेकंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जोन सा है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। ये किस रेंज के अंदर आता है? ये भी आपका कराक्रम रेंज के अंदर आता है। ये आपका कहाँ आता है? ये आपका कराक्रम रेंज के अंदर ही आता है। ये आपका क्या है? कराक्रम रेंज के अंदर सियाचिन भी आता है। और यहाँ एक सियाचिन ग्लेशियर भी कराक्रम रेंज के अंदर आता है। फिर आपका एक और क्या कहते हैं, बतूरा है। एक क्या है? बतूरा, बतूरा ग्लेशियर। ये भी आपका कराक्रम रेंज के अंदर आता है। ये भी आपके ओल्ड क्वेश्चन हैं दोनों जो कि पूछे गए हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। पहला मैंने आपको बताया है लैम्बर्ट ग्लेशियर है, हमने जब जियोग्राफी वर्ल्ड की देखी थी, अंटार्कटिका के अंदर है। तो लैम्बर्ट ग्लेशियर पहला, फिर दूसरा क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ये कौन सी रेंज के अंदर आता है? ये आता है कराक्रम रेंज के अंदर। पर सियाचिन जो सा है इसके ऊपर आप लोगों को अगर आप लोग कोई न्यूज फॉलो करते हो तो आजकल दोबारा ये न्यूज के ऊपर है। और इसके साथ ही एक और चीज लिख लीजिएगा एज अ क्या कहते हैं जनरल नॉलेज के तौर पर, ये शायद मैं आपको करंट अफेयर्स में भी करवा दूं। वो क्या है कि सियाचिन के हवाले से AGPL, AGPL। अब हमने अभी तक क्या देखा था? हमने LOC देखी, लाइन ऑफ कंट्रोल देखा, हमने क्या कहते हैं सर क्रीक देखी जो कि सिंध वाली साइड पे और इंडिया के साथ था, वो भी पाकिस्तान का इशू है। बाउंड्री लाइन को सर क्रीक जो सा है वो
फिर हमने क्या देखा, हमने वर्किंग बाउंड्री को देखा, हमने LAC देखा जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये AGPL क्या है, AGPL लिख लें, इसे कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक तो इसकी एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, और ये एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ, क्या कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जोन सी है, ये वाकया किस जगह पे है, तो ये LOC के ऊपर है, LOC के ऊपर है। और ये LOC के ऊपर तो है, ये कर क्या रही है, ये कर रही है, ये क्या कहते हैं, ये पोजीशन को शो कर रही है, पोजीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, या पाकिस्तान सोल्जर ऑन सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, एक साइड के ऊपर इंडिया है, एक साइड के ऊपर पाकिस्तान है, तो उन्होंने, अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूं कि हमारे पास ये, अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, तो इसकी अगर मैं वैसे एक, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से एक लाइन जोन सी खींची हुई है, लेकिन मैं अगर कहता हूं कि ये है हमारे पास लाइन, पाकिस्तान इंडिया ने कहा है कि यहाँ इंडिया होगा, यहाँ पाकिस्तान होगा, तो ये जो लाइन उन्होंने कहा हुआ है एक, कि यहाँ से इस लाइन से इस साइड पे इंडिया का हक है, इस पे पाकिस्तान का हक है, उस लाइन को क्या कहा जाता है, AGPL, तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो इंडिया के जो अभी नरवाने साहब, उनके आर्मी चीफ है, उन्होंने बयान दिया था इसके ऊपर कि हम एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, अगर पाकिस्तान चाहे तो हम निगोशिएट कर सकते हैं, हम सियाचिन के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये सियाचिन इशू आजकल दोबारा जो सा है वो न्यूज के अंदर है। तो AGPL बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने कहा ये चीज आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि AGPL क्या है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का पूछ लिया जाए आपसे कि ये किसके हवाले से है, तो ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के हवाले से है, जो कि कराक्रम रेंज के अंदर आता है। होपफुली इसकी समझ आ गई होगी। और ये बाउंड्री है कहाँ, हाँ, कराक्रम रेंज को ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय किस लिए कहते हैं, अगर आप देखें तो हिमालय ये इस तरह, हाँ ये भी अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिमालय रेंज आ रही है ना, तो ये कराक्रम रेंज भी ऊपर से आ रही है ना, तो इस तरह से वो एक तरह से मिलती जुलती हैं, तो इसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। ये भी आपकी बात सही है, ये भी आई थिंक उसका तहसीलदार या किसी और के क्वेश्चन में ये भी सवाल आया हुआ था कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं, कराक्रम रेंज को कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हिंदू का रेंज हो गई, तिरचमीर को हमने देख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या है, सफेद कोह, सफेद कोह रेंज, सफेद कोह रेंज, सफेद कोह रेंज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जोन सा है, सफेद कोह रेंज की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास एक माउंट है, उसका नाम है सिकारम, माउंट सिकारम। अब ये जो मैं रेंज लिख रहा, ये मैं जो एक एक माउंटेन लिख रहा हूँ ना, ये हाईएस्ट पीक्स हैं। अब मैं यहाँ शुरू में हाईएस्ट पीक्स नहीं लिख रहा, लेकिन आपको अब पता होगा कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, हाईएस्ट पीक। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक ऑफ सफेद कोह या स्पिन घर, तो क्या नाम है उसका, माउंट सिकारम। और ये कितनी है, ये 4755, हाँ 4755 मीटर जोन सी है, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये इसकी माउंट सिकारम जोन सी है। ये वैसे भी हाईएस्ट पीक का नाम भी पूछे, इसके हवाले से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट सिकारम कौन सी रेंज के अंदर आती है, क्योंकि शुरू वाली रेंजेस हर किसी को याद है कि हिंदू कश के अंदर क्या है, तिरचमीर है, कराक्रम केटू है, नागा पर्वत या माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंदर है। लेकिन आगे जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो उनसे ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफेद कोह की जो हाईएस्ट माउंट रेंज माउंटेन है उसका क्या नाम है, माउंट सिकारम। और उसके बाद माउंट सिकारम के बाद अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास जो आगे रेंज आती है उसका क्या नाम है, उसका हमारे पास नाम है, अगर बल्कि मैं कीर्थर रेंज की पहले बात कर दूं, कीर्थर रेंज, कीर्थर रेंज। तो कीर्थर रेंज की अगर मैं बात करूं तो कीर्थर रेंज जो सी है उसके अंदर हमारे पास आता है गोरख हिल, गोरख हिल्स, गोरख हिल। तो गोरख हिल, बल्कि गोरख हिल जो सा है क्या कहते हैं, गोरख हिल इसके अंदर नहीं आती, इसी का ही दूसरा नाम आप समझ लें। इस कीर्थर रेंज को गोरख हिल कहा जाता है, कि अगर इसकी हाईएस्ट पीक का नाम मैं कहूं तो वो है जरदाक। इसकी मैं आपको हाइट नहीं बता रहा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जरदाक, अभी रिसेंटली पूछा गया था कि जरदाक जोन सा है ये कौन सी रेंज की हाईएस्ट पीक है, तो ये कीर्थर रेंज है, या गोरख हिल जोन सी है, इसको गोरख हिल भी कहा जाता है। तो ये आपकी क्या है, ये कीर्थर रेंज की सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ये क्या कहते हैं, जरदाक। तो ये आपकी कहाँ है, बलूचिस्तान और सिंध का जो एरिया है वहां ये आपकी रेंज आती है, कीर्थर रेंज, और वहां ये आपका जरदाक और गोरख हिल जोन है ये आपका उधर आएगा।
उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और जो है वो हमारे पास क्या है, अल्लाह भला करे इसका, साल्ट रेंज का। साल्ट रेंज का बता देता हूँ। साल्ट रेंज, तो साल्ट रेंज के अंदर मैंने पहले बताया है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्केसर। उसका क्या नाम है, हाईएस्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरदाक, सफेद को, और ये स्केसर, स्केसर, एस के, हाँ एस ई आर, स्केसर। स्केसर जोन सी है, ये ऑलमोस्ट 1522 मीटर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी हाइट, लेकिन ये पता होना चाहिए कि स्केसर क्या है। स्केसर माउंटेन कहाँ है, पंजाब के अंदर, किस रेंज के अंदर है, साल्ट रेंज के अंदर, और कौन सी रेंज की ये सबसे हाईएस्ट पीक है, साल्ट रेंज की, या साल्ट रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताएं, तो स्केसर कौन सी है, वो क्या है, वो आपका, वो मेरे जहन से स्किप हो रहा था, अब वो आ गया पोटोहार रीजन। इसको क्या कहते हैं, पोटोहार रीजन, या पोटोहार रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम पूछ लिया जाए तो स्कैसर है। इस तरह से भी सवाल आपसे फ्रेम हो सकता है, ठीक हो गया। और यहाँ रिवर जोन सा, ये जो आपका दरिया जहलम है, ये आपको पता है कि ये यहाँ बहता है, तो ये रिवर्स हम इंशाल्लाह कर देखेंगे। तो पोटोहार रीजन जोन सा, अगर उसकी रेंज पूछी जाए, या पोटोहार रीजन ओवरऑल भी, ये आपका जनरल नॉलेज, अब तो नहीं इतना पूछते लेकिन पूछ लिया जाता है फिर भी, कि पोटोहार रीजन कहाँ आता है। तो पोटोहार रीजन बेसिकली आपका पंजाब के अंदर है, कि जो आपका दरिया जेहलम के पास सारा जो एरिया है ना, जैसे मैंने आपको बताया चकवाल, और ये इस्लामाबाद वाली साइड पे जाओ सारा, ये खेवड़ा माइंस, ये सारी, तो ये आपका पोटोहार रीजन कहलाया जाता है, और आपकी जुबान भी है पोटोहारी लैंग्वेज। तो ये उस लिहाज से ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब का रीजन है ये, और यहाँ की सबसे बड़ी रेंज, उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्केसर। उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्केसर। स्केसर जो है उसका नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो कोहे सुलेमान, जो आपकी सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज की जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है ना, उसका नाम जो है तख्ते सुलेमान ही है। तो वो पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि कोहे सुलेमान, तख्ते सुलेमान, तो उसे तख्ते सुलेमान जो है वो कहा जाता है, या सुलेमान हिल्स कह दिया जाता है। सुलेमान रेंज के अंदर जो सी है माउंटेन, उसको क्या कहा जाता है, सुलेमान हिल्स। तो वो भी आपको नाम से भी आइडिया हो जाएगा, तो ये भी आप साथ लिख लीजिएगा कि उसे क्या कहते हैं, उसे सुलेमान हिल्स कहते हैं, उसे सुलेमान हिल्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्या कहते हैं, बस यहाँ तक ही अगर हम, और उसके बाद मारगला हिल्स हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में मारगला हिल्स हैं, ठीक है, मारगला रेंज के अंदर, ये तो सबको पता होगा। फिर मरी हिल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको पता है, मरी पंजाब के अंदर है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट उस तरह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मारगला हिल्स लिख लीजिएगा कि मारगला हिल्स इस्लामाबाद के अंदर है, और मरी हिल्स जोन सी है वो आपको पता है मरी के अंदर है। तो ये जोन सी है आपको, पर ये यहाँ चीज लिख लीजिएगा, बल्कि ये इस तरह से लिख देता हूँ कि मारगला हिल्स, मारगला हिल्स, और मरी हिल्स। मरी हिल्स शहर आपको पता है, जो आपने इसके हवाले से एक चीज याद रखनी है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालय। पूछ लें अगर आपसे, ये जो हिमालय रेंज हमने पढ़ी थी ना, हिमालय रेंज की फुट हिल्स किनको कहा जाता है, तो मारगरा हिल्स को, और मरी हिल्स को फुट हिल्स ऑफ, मतलब पाँव, मतलब फुट हिल्स तो अगर मैं वैसे लिटरली एक तरह से डिफाइन करूं कि पाँव, मतलब उनके पाँव जितनी जो सी हैं वो हिल्स हैं हिमालय की, उनको क्या, वो कौन सी हैं, वो मारगरा हिल्स हैं, और मरी हिल्स हैं, इनको फुट हिल्स ऑफ हिमालय जो है वो भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जोन सी हैं, कुछ क्या थी, हिल्स थी, जो माउंटेन रेंजेस थी जो हमने देखी। तो माउंटेन रेंजेस में जोन सा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मसला या मसाइल जोन सा है वो आपको आए। इसके हवाले से मैंने आपको जो 14 पीक्स बताई हैं, उनके हवाले से हमने करंट अफेयर्स के अंदर एक बंदे का नाम देखा था, नेपाली बंदा था, मैंने लिखवाया हुआ है ना, किसी को याद है वो नेपाली बंदा कौन था, जो फास्टेस्ट, जिसने अभी 14 पीक्स जोन सी हैं वो सर की हैं 6 या 7 मंथ के अंदर, किसी को नाम याद है उसका, मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर करवाई हुई। उस बंदे का नाम था नीरमल, या निमरल, नीरमल था, नीरमल पुजरा। नहीं 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 नहीं, हाँ निमरल, नीर, हाँ बिल्कुल, शाबाश सलमान, हाँ, श्रीलंका नहीं, नेपालियन, नेपाली, नेपाली था आई थिंक, नेपाली नहीं दिखाया हुआ मैंने, नेपाली है ये। सतपारा का बताओ, हाँ शाबाश, थैंक यू, जजाकल्ला सीमा। सतपारा का भी मैंने बताना है, ये मुझसे स्किप होने हो जाना था, जजाकल्ला। तो ये निर्मल पुजरा साहब कौन से हैं, ये कौन से हैं, ये नेपाल से थे, ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इसको दोबारा अपने नोट्स में देखिएगा। और ये कौन से, ये कौन बंदा है, ये फास्टेस्ट है टू, फास्टेस्ट टू क्लाइंब ऑल 14
पीक्स, जो 14 पीक्स है ना 8000 मीटर प्लस वाली, ये फास्टेस्ट बंदा है, इसने 6 या 7 मंथ जो है उसके अंदर ये रिसेंट इसने रिकॉर्ड बनाया है। और इसी के ऊपर 14 पीक्स के नाम से, 14 पीक्स के नाम से नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी है, डॉक्यूमेंट्री है। क्योंकि अभी हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो चलें आपका ये रिफ्रेश हो जाएगा। 14 पीक्स के नाम से डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये इस बंदे के ऊपर इसने सबसे फास्टेस्ट बंदा है जिसने क्या किया है, ये पीक्स की है, क्लाइंब की है। और यहाँ जो मोहम्मद अली सदपारा का नाम आया है, तो मोहम्मद अली सदपारा, मोहम्मद अली सदपारा लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था, और ये मोहम्मद अली सदपारा की डेथ डेट भी आपसे पूछी गई थी। तो मोहम्मद अली सदपारा जौन से हैं K2 के ऊपर थे, जहां से ये गायब हुए, यहाँ डिसअपेयर हुए और वहीं इनकी डेथ हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली सदपारा कौन सी माउंटेन है जिसको सर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ हुई। तो K2 थी, और इन विंटर के अंदर इसको सर करने की कोशिश कर रहे थे विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जो सा है वो इसको क्या कहते हैं, सर करने की कोशिश कर रहे थे। और याद रखिएगा, हाँ 18 फेब को नहीं, 18 फेब से पहले ये लिख लें कि फेब 5 2021 को मोहम्मद अली सदपारा साहब जोन से हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। सॉरी, हाँ डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर हो जाते हैं मतलब उनका बारे में ये न्यूज आती है। असल में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये सुन लें कि मोहम्मद अली, ये जो K2 है ना, ये K2 आपकी जो 14 पीक्स हैं उनमें से वाहिद पीक थी जो कि विदाउट ऑक्सीजन का मतलब कि ऑक्सीजन की सपोर्ट के बगैर विंटर के अंदर आज तक जो सा है ये आपकी सर नहीं हुई थी। सॉरी, विदाउट ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। विंटर के अंदर कभी भी K2 को, क्योंकि सर्दी बहुत होती है, तो आज तक K2 जोन सी है वो विंटर के अंदर कभी भी सर नहीं हुई थी। कब की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ कि 2021 तक विंटर के अंदर कभी भी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक जोन सी है, लोग सबसे हाईएस्ट पीक तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन K2 जोन सी है इसको सबसे खतरनाक पीक जोन सा कहा जाता है। क्यों? और इसी वजह से, यही वजह थी कि सर्दियों के अंदर, विंटर के अंदर K2 को आज तक किसी ने क्लाइंब नहीं किया था। तो ये जो सदपारा साहब थे, ये पाकिस्तान की तरफ से विंटर के अंदर इसको सर करने गए थे, तो फेब के अंदर ये वहां डिसअपेयर हो गए। और ऑफिशियली ये डेट अभी आपके पेपर के अंदर पूछी गई थी, और लास्ट टाइम ये मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, फेब 2021 के अंदर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। इनको 18 फेब 2021 को इनको ऑफिशियली डेड करार दे दिया गया कि अब इतने दिन, जब क्योंकि 5 फेब से गए 2-3 दिन तक तो होप होती है कि शायद उनका कोई वेयर अबाउट्स मिल जाए, लेकिन 18 फेब को उनको ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और फिर उनके जो बेटा है मोहम्मद अली सदपारा का, उसका क्या नाम है, अली सदपारा, हाँ उसका नाम अली सदपारा है, वो फिर गया बाद में अभी रिसेंटली, और वो कहता कि मैंने वो जगह, मतलब वो उनकी जो बाकियात थी उनको वापस लेके आया। तो ये जो मैंने बात की कि अभी तक K2 वाहिद, अगर लास्ट ईयर आप पेपर दे रहे होते तो आपसे क्वेश्चन आता कि कौन सी ऐसी माउंटेन है जिसको आज तक विंटर के अंदर सर नहीं किया गया, तो आप K2 की ऑप्शन लगा के आते। लेकिन अगर आज कोई पेपर बनाएगा और आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी माउंटेन है जो कि विंटर के अंदर अभी तक जिसको सर नहीं किया गया, तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये आपका 2020-21 के अंदर ही, 2021 के अंदर ही 10 नेपाली माउंटेनियर्स थे, 10 नेपाली माउंटेनियर्स थे जिन्होंने K2 को विंटर के अंदर पहली दफा सर कर लिया है। इस तरह ये भी पूछ लिया जाए कि सबसे पहले विंटर के अंदर K2 को कौन से माउंटेनियर्स ने सर किया, तो वो नेपाली माउंटेनियर्स थे। और 2021 के अंदर ये जो आपकी K2 है, ये अब जोन सी है जिसके पास एक एजाज था कि इसको विंटर के अंदर किसी ने सर नहीं किया, तो ये आपके नेपाली माउंटेनियर्स थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इनको सर कर लिया। तो ये बीच में एक सदपारा साहब के हवाले से, क्योंकि ये K2 इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है, पराक्रम के अंदर है, तो ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली सदपारा कौन सी जो आपकी माउंटेन है उसको सर कर रहे थे, जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो वो आपकी क्या है, वो आप K2 है जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने माउंटेन्स देख ली, तो इनके साथ अब हम एक चीज देख लेते हैं, वो है पासिस ऑफ पाकिस्तान। तो पासिस ऑफ पाकिस्तान की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं खुंजराब पास। खुंजराब पास, खुंजराब पास। तो खुंजराब पास क्या है, खुंजराब पास के एक साइड पे चाइना, एक एक साइड पे पाकिस्तान।
पाकिस्तान और चाइना को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। और पाकिस्तान वाली साइड पे बात करूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक साइड पे जीबी है और चाइना की साइड पे उनका सूबा है जिसे कहते हैं शियांग यांग, जहां, और शियांग यांग सूबा जोन सा है, इसके अंदर जो मुसलमान है उनका क्या नाम है, वहां है वीगर्स, वीगर्स मुस्लिम, जिनका इशू आपको पता है वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। तो अगर इस तरह का भी सवाल पूछा जाए कि जो वीगर्स मुस्लिम है, वीगर्स मुस्लिम, इसे कोई यूगर्स मुस्लिम पढ़ते हैं, लेकिन जहां तक जितनी मैंने न्यूज जोन सी हैं इंग्लिश वेबसाइट्स, ये इंग्लिश न्यूज मैंने सुनी है, उसमें वो इनको वीगर्स ही प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, वीगर्स। तो वीगर्स मुसलमानों का मसला, अभी रिसेंटली खान साहब का भी इंटरव्यू आया है इसी के मसले के ऊपर। तो पूछा जाए कि जो वीगर्स मुसलमान हैं, इनका मसला किस मुल्क के साथ है, इनका मसला एक तो चाइना के साथ है। अगर फर्दर उसका प्रोविंस पूछें तो ये शियांग यांग जोन सा प्रोविंस है, ये प्रोविंस है जहां ये वीगर मुसलमान जोन से है वो रहते हैं, और इसकी वजह से वेस्ट और चाइना का जोन से आपस में एक मसला ये भी चल रहा है। तो वीगर मुस्लिम्स का भी आपको जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो खुंजराब पास आपको पता लग गया, हाईएस्ट पास है, और साथ इसमें लिख लीजिएगा ये कहाँ है, कराक्रम। ये रेंज कौन सी है आपकी, कराकोरम, कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज के अंदर आपका खुंजराब पास जोन सा है वो आ जाता है। उसके बाद दूसरा आपका जो पास है वो क्या है, बोलान पास, जो मैं आपको अफगानिस्तान के साथ जोड़ना चाह रहा था, इसको लेकर नहीं जुड़ा ये। तो ये बोलान पास क्या है, ये बोलान पास कनेक्ट करता है सिंध को और बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान कनेक्ट करता है। सिंध की थोड़ी सी आगे बात करूं, सिब्बी, क्वेटा, क्वेटा, अब दो तीन तरह से जहां से भी वो कान पकड़े तो आप लोगों को इसमें इशू नहीं होना चाहिए। क्या कहेगा, वो कहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग से कनेक्ट एंड क्वेटा, या क्वेटा को कौन सा पास कनेक्ट करता है। डॉक्टर, ये वेट, मैं इसलिए चुप हो गया हूँ। एक सेकंड हो जाएगी, हो रही है। अब क्लियर है, अब हो गई है। अच्छा जी, अब हो गई है वॉइस क्लियर। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ ठीक है, हाँ अब ओके। अच्छा, मैं बुलान पास की बात कर रहा था, वॉइस स्ट्रक हो गई। तो वो आपसे मैं बोला दोबारा ही बता रहा हूँ। तो मैं बुलान पास का बता रहा था कि आप लोगों से वो सवाल जो पूछेगा वो क्या कहेगा, वो आप लोगों को कहेगा कि सिंध और बलूचिस्तान जोन सा है उसको कौन सा बुलान, उसको कौन सा पास कनेक्ट करता है, सिंध और बलोचिस्तान को वो बुलान पास करता है। या वो दूसरा क्या पूछेंगे कि सिब्बी और क्वेटा को कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो वो भी आपका क्या है, बुलान पास जो है उसको कनेक्ट करता है। उसके बाद हम इससे थोड़ा सा आगे जाके देखें तो हमारे पास एक और पास आता है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका नाम है बाबूसर पास, बाबूसर पास। तो बाबूसर पास की बात करें तो बाबूसर पास एक साइड पे आपका गिलगित, गिलगित, और दूसरी साइड पे किसको कनेक्ट करता है, एबटाबाद को, एबटाबाद। और बाबूसर पास, बाबूसर टॉप जहाँ है, वो आप लोगों ने अगर काफी सारे उधर गए होंगे तो आपको पता है कि बाबूसर पास जोन सा है, ये वहाँ क्या है, बाबूसर टॉप भी है जहाँ जितने टूरिस्ट हैं वहां जाते हैं। तो ये गिलगित और एबटाबाद जोन सा इसको क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट पासिस, चाइना के हवाले से, जीबी के हवाले से बता दिया। अब हम थोड़ी साइड चेंज करते हैं, बल्कि अब हम आते हैं केपी और बलोचिस्तान वाली साइड। अब हम क्या करते हैं, केपी और बलोचिस्तान वाली साइड पे आते हैं, और उन्हीं उसी साइड पे आने से पहले आपने किस तरह याद रखना है, आप सबसे पहले आप इसी तरह अपर चित्राल, लोअर चित्राल, ये कल मैंने आपको बताया था। तो चित्राल जोन सा है ये कहाँ है, केपी के अंदर। तो चित्राल जोन सा है ना आपका, जो चित्राल है आपका, याद रखिएगा ये पांच, ये चित्राल आपका क्या है, पांच इलाकों के साथ कनेक्ट होगा। मैं इस तरह आपको बनाता हूँ, और फिर आप, क्योंकि आप एक चित्राल जब याद रखेंगे
बाकी जो सा है फिर आप दूसरा शहर याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा और पास आप याद रखें। 5 शहरों के साथ, 5 इलाकों के साथ चित्राल आप जो सा कनेक्ट करता है पासिस के थ्रू, और वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सा है ये करता है पिशावर के साथ। किसके साथ करेगा ये? पिशावर के साथ, ठीक है। तो जब पिशावर के साथ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मालाकंड पास। मालाकंड पास। चित्राल जब पिशावर के साथ कनेक्ट करता है, तो कौन सा पास पिशावर को और चित्राल को कनेक्ट करता है? तो वो आपका क्या है? वो मालाकंड पास। उसके बाद चित्राल आपका एक इलाका है, उसको कहते हैं वखान। वखान जो सा है, वखान के साथ जो सा है उसको कनेक्ट करता है। तो अगर हम उसकी बात करें, और आप, मैं आई थिंक उसको क्या कहते हैं, वखान मैंने आपको बताया ना, वखान कॉरिडोर का, जो पाकिस्तान और ये वो क्या कहते हैं इलाका वही है, लेकिन क्या कहते हैं जो सा है वो, आप मैंने बताया क्या अफगानिस्तान की मलकियत है। ये वखान उसी के नाम से है लेकिन इलाका डिफरेंट है। तो चित्राल और वखान को जो कनेक्ट करता है वो है ब्रोगिल पास। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रोगिल पास जो सा है, कि ब्रोगिल पास जो सा है, ब्रोगिल पास आपके किन किन 2 एरिया को कनेक्ट करता है? चित्राल को और वखान को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोगिल और गिलगित। मेरी वॉइस ज्यादा डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है। नहीं हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। अच्छा जी, तो चित्राल के साथ हम बाकी जोन से हैं उनकी बात कर रहे थे। तो हमारे पास दीर है। दीर के साथ जो एरिया हमारे पास कनेक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? वो पास हमारे पास क्या है? लोआरी पास। लोआरी पास, ठीक है। लोआरी पास। लोआरी पास के बाद अगर हम उसके बाद केपी और गिलगित, केपी और गिलगित के साथ जो कनेक्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं? शंदूर पास। शंदूर टॉप, शंदूर पास, ये आपका क्या है? शंदूर पास। और चित्राल लास्ट एक एरिया और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है खिजर। खिजर नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है। खिजर। खिजर और चित्राल को, खिजर और चित्राल को, खिजर और चित्राल को जो सा पास कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दारकोट पास। DARKOT, दारकोट पास। तो ये हमारे पास चित्राल जो सा है, ये 5-6 जो 5, हाँ 1 2 3 4 5, 5 सिटीज हैं, 5 इलाके हैं जिनके साथ डिफरेंट पासिस के साथ कनेक्शन बनाता है। तो ये आपके चित्राल है। पहला क्या है? पहला आपका पिशावर के साथ चित्राल, कौन सा पास उसको कनेक्ट करता है? मालाकंड पास। फिर आपका क्या है? ब्रोगिल पास, वखान और चित्राल को। फिर उसके बाद लोअरी पास, दीर को और चित्राल को। और शंदूर पास, गिलगित को और चित्राल को। और खिजर पास, ओ सॉरी, खिजर और चित्राल को कौन सा पास कनेक्ट करता है? क्या कहते हैं? दारकोट पास। दारकोट पास। तो ये पासेस जो से हैं, ये तो हैं हमारे पास कुछ ना कुछ, इनकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शंदूर, सॉरी, इनमें से भी अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं, शंदूर पास। ये भी रिसेंट 2021 में लोअरी पास का पूछा गया था, ब्रोगल पास का पूछा गया था। और अब दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, वो है खैबर पास, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। जो हमारे पास क्या है? सफेद कोह जोन सी है रेंज, उसके अंदर आता है। तो खैबर पास किस किस को कनेक्ट करता है? खैबर पास आपका पिशावर, और दूसरी साइड पे क्या है? काबुल, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। खैबर और किसको? खैबर पास किसको कनेक्ट करता है? पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को। या अगर मैं सिटीज के हवाले से बात करूं तो काबुल को और पिशावर को कनेक्ट करता है। इसी तरह काबुल और सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सिर्फ खैबर पास ही कनेक्ट नहीं करता। एक और भी 2 पासिस हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्या है? उनमें से एक है आपका गोमल पास।
उसका क्या नाम है? गोमल पास। तो गोमल पास जो सा है आपका, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, लेकिन एक साइड पे क्या आ जाता है, डेरा इस्माइल खान होता है, और दूसरी साइड पे अफगानिस्तान का शहर होता है, उसे कहते हैं गजनी। गजनी, गजनी और डेरा इस्माइल खान को गोमल पास जो सा, डेरा इस्माइल खान को, और डेरा इस्माइल खान जो सा है ये आपको पता है केपी के अंदर है डेरा इस्माइल खान। तो डेरा इस्माइल खान को और गजनी को कनेक्ट करता है ये कौन सा है? गोमल पास। या दूसरी तरह पूछा जाए, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए कि पाकिस्तान और में खैबर भी हो, गोमल पास भी हो, बोथ ए एंड बी हो, तो आप खैबर पास और गोमल पास दोनों को ओके करोगे, क्योंकि गजनी क्या है? गजनी आपका अफगानिस्तान का शहर है और काबुल भी अफगानिस्तान का शहर है। तो गजनी पास और खैबर पास ये दोनों जोन से हैं, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ क्या करते हैं? अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। इसी के बाद एक और आपका पास जो सा है वो भी यहां लिखें, वो है टोची पास। टोची पास। टोची पास क्या करता है? टोची पास जो सा है आपका इलाका है बन्नू, बन्नू को गजनी के साथ कनेक्ट करता है। अब क्या हो गया? अब हमारे पास 3 पासिस हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाने वाले। एक खैबर पास जो पिशावर और काबुल को मिलाता है, दूसरा गोमल पास जो डेरा इस्माइल खान और गजनी को मिलाता है, और तीसरा टोची पास जो उसी गजनी को जो कि अफगानिस्तान का शहर है उसको किसके साथ मिलाता है? बन्नू के साथ मिलाता है। उसको किसके साथ मिलाता है? बन्नू के साथ मिलाता है। तो इस तरह 3 पासिस हो गए हमारे पास, जो क्या है, जो हमें पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाते हैं। और ये तीनों मोस्टली अगर आप शहरों पर नजर डालें तो पिशावर, डीआई खान और बन्नू, ये तीनों आपके किसके शहर हैं? ये तीनों आपके केपी के शहर हैं। ये तीनों शहर आपके किसके हैं? केपी के शहर हैं। तो पासिस यहां तक क्लियर है आपको? पासिस तक किसी को कोई मसला हो? चलिए, यहां तक चीजें जो सी हैं उनको एंड करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 2-3 चीजें लिख लें। ओके है, ठीक है। अब हमने यहां से क्या देखना है? पाकिस्तान के डेजर्ट्स देख लेते हैं, वो थोड़े से हैं। पाकिस्तान के डेजर्ट्स देख लेते हैं, वो ताकि उनका जोन सा है तो इशू जोन सा है वो ना। पाकिस्तान की अगर मैं डेजर्ट्स की बात करूं ना, पाकिस्तान के डेजर्ट्स की बात करूं, तो टोटल हमारे पास कितने हैं डेजर्ट्स? मैं लिख देता हूं यहाँ, डेजर्ट्स 3 डेजर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने हैं? अगर ये किन की बात कर रहा हूँ? हॉट डेजर्ट्स की बात कर रहा हूँ। हॉट डेजर्ट्स की वो कौन से हैं? 3 की बात करूं, थर है, थल है, थर है, और क्या कहते हैं, थल है, और उसके बाद क्या है? खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट 3 है हॉट डेजर्ट। उसके बाद एक आपके पास आता है, उसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं, कोल्ड डेजर्ट को। और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? उसका नाम है कटपाना। कटपाना डेजर्ट। कटपाना डेजर्ट। कटपाना जो सा है इसका क्या नाम है? कटपाना डेजर्ट। कहाँ है? स्कर्दू के अंदर। स्कर्दू कहाँ है? जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। तो अब आपसे लोगों से अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान में कोई कोल्ड डेजर्ट है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक कोल्ड डेजर्ट भी है। जैसे ओवरऑल हमने देखा था अंटार्कटिका भी एक कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ है? जीबी के अंदर है। उसका नाम क्या है? कटपाना डेजर्ट है। या कटपाना डेजर्ट का इसका दूसरा नाम है ब्यामा नापको। ब्यामा नापको इसका दूसरा नाम ये है। तो दोनों नाम आपको आने चाहिए, क्योंकि ये एक एबनॉर्मेलिटी है, पाकिस्तान में ज्यादा हॉट डेजर्ट है, तो इसका नाम आपको ज्यादा अच्छी तरह आना चाहिए। तो कहाँ है? स्कर्दू के अंदर। उससे आगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। इसका नाम क्या है? कटपाना डेजर्ट। और ये क्या है, क्या कहते हैं, अगर इसके हवाले से एक और सवाल भी पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का हाईएस्ट एल्टीट्यूड डेजर्ट कौन सा है, तो वो भी आपका कौन सा है? वो भी आपका यही कटपाना डेजर्ट है, जो कहाँ है? जो कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो ब्यामन आपको पूछे, कटपाना डेजर्ट पूछे, कोल्ड डेजर्ट पूछे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड डेजर्ट पूछे, तो सारे जोन से हैं ये डेजर्ट की किस्में जोन सी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये भी पाकिस्तान में इस तरह की चीज भी एग्जिस्ट करती है।
अच्छा जी, उसके बाद हमने ऊपर लिखे क्या कहते हैं हॉट डेजर्ट्स की बात की। तो हॉट डेजर्ट में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम थल की और खारान की बात कर लेते हैं और थर को बाद में देख लेंगे। तो खारान डेजर्ट की तो सबसे पहले जो पूछा जाता है वो आपको पता है, खारान, खारान डिस्ट्रिक्ट है बलोचिस्तान का, खारान डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि खारान डेजर्ट कहाँ है। इन सब के सवाल यही पूछे जाते हैं कि किस एरिया में है। तो बलोचिस्तान के अंदर है। खरान डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ अवेलेबल है आप लोगों को, खरान डिस्ट्रिक्ट जोन सा है जो कि 3rd नंबर पे। ये क्या है, सिर्फ इतना आपने याद रखना है इनके हवाले से, कितने बड़े हैं क्या है वो, जो जिस लिहाज से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो खरान डेजर्ट का आपको क्या आइडिया होना चाहिए, ये खरान डिस्ट्रिक्ट इसी के नाम पे है और ये क्या है, ये बलोचिस्तान के अंदर आपका खरान डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी खरान डेजर्ट है। फिर हमारे पास आ गया थल डेजर्ट। थल डेजर्ट, तो थल डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो थल डेजर्ट आपके पास कहाँ है, थल डेजर्ट आपका पंजाब के अंदर है। थल और थल में कंफ्यूज नहीं होना। थल डेजर्ट कहाँ है, पंजाब के अंदर है। और पंजाब के अंदर भी कहाँ है आपका, ये जो जेहलम झंग वाली साइड है ना, जेहलम ये पठवार रीजन, जो मैंने आपको बताया था झंग, उस एरिया में जो सा है ये आपका थल डेजर्ट आ जाता है। उसी एरिया में आपका कौन सा डेजर्ट आ रहा है, उसी एरिया में आपका थल डेजर्ट जो सा है वो आ रहा है। तो ये तो सिंपल सिंपल से थे, 3 हमने देखिए देख लिए। क्या, एक हमने कोल्ड देख लिया ब्यामन आपको, ठीक है, या जिसे हमने कटपाना डेजर्ट कहा स्कर्दू के अंदर। फिर खरान डिस्ट्रिक्ट के अंदर बलोचिस्तान में हमने खरान डेजर्ट देख लिया। इसी के साथ हमने क्या देख लिया, थल डेजर्ट देख लिया। ये क्या थे, पंजाब के अंदर थे। क्योंकि इनके हवाले से सबसे ज्यादा क्या चीजें पूछी जाती हैं, इनके प्रोविंसेस कौन थे। तो इनके प्रोविंसेस जो से हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा जी, यहां के बाद अगर मैं इसके बाद एक आगे बात करूं, वो अब आता है हमारे पास थर्ड डेजर्ट। इसको याद रखिएगा कि थर्ड डेजर्ट एक ही है। थर्ड डेजर्ट क्या है, एक ही है, लेकिन थर्ड डेजर्ट जिस जिस जगह से गुजरता है वहां इसके नाम डिफरेंट है। अगर मैं यहां लिखूं कि थर्ड डेजर्ट कहां है आपका, सिंध के अंदर और बहावलपुर के अंदर। सिंध और बहावलपुर या सिंध प्लस पंजाब की बात करूं, सिंध प्लस पंजाब की बात करूं, तो सिंध प्लस बहावलपुर लिख दूं या सिंध प्लस पंजाब लिख देता हूं मैं, सिंध प्लस पंजाब लिख लीजिएगा। यहां यहां आपका थर्ड डेजर्ट है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, कि ये जो डेजर्ट है ना, इसका पूरे का नाम क्या है, थर्ड डेजर्ट। ये जब यही डेजर्ट जोन सा है जब सिंध के अंदर आता है, ये डेजर्ट जब सिंध के अंदर आता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको थर डेजर्ट कहा जाता है। थर डेजर्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, थर डेजर्ट कहा जाता है। यही डेजर्ट जब पंजाब के अंदर दाखिल हुआ, हाँ थरपारकर का जो एरिया है, थर डेजर्ट ये कौन सा है सिंध में, थरपारकर का रीजन, थरपारकर, थरपारकर, थरपारकर का रीजन जो सा है सिंध का। यही जब पंजाब में दाखिल होता है, पंजाब में दाखिल होता है, कहां दाखिल होता है, बहावलपुर के अंदर, जहां आज इमरान खान साहब दाखिल हुए हुए हैं। तो बहावलपुर के अंदर जब ये दाखिल होता है तो तब वहां ये क्या कहलाया जाता है, तब ये वहां चोलिस्तान कहलाया जाता है, चोलिस्तान कहलाया जाता है। या दूसरा क्या, रोही, ROHI, असा देवाने रोही दे। तो रोही क्या है, रोही या चोलिस्तान, यही डेजर्ट जब पंजाब या बहावलपुर के अंदर दाखिल जो होता है, इसके हवाले से आपको पता है बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि चोलिस्तान डेजर्ट जोन सा है वो कहाँ वाक़ है, तो बहावलपुर के अंदर। चोलिस्तान जोन सा है कहाँ है, बहावलपुर के अंदर। रोही आ जाए बहावलपुर के अंदर, और यहाँ ही जोन सा है एक किला भी है, ये फोर्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, बल्कि आज आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा उसका। तो फोर्ट्स जोन से है, किला, किला दरावर है इधर, किला दरावड़, दरावड़ किला कहाँ है, बहावलपुर के अंदर। तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट याद होना चाहिए कि दरावड़ किला कहाँ है, ये इसके हवाले से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो इसलिए ये पूछी जाती हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या था कि थर ही डेजर्ट है बड़ा। जब वो सिंध के अंदर होता है, थर पारकर में जाता है, तो उसे थर डेजर्ट कहा जाता है। जब वो पंजाब के अंदर आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, चोलिस्तान डेजर्ट या रोही डेजर्ट कहा जाता है। और वही डेजर्ट जो है सिंध के अंदर एक और आपका इलाका है, वो क्या है, वो है आपका सखर। वो आपका क्या है, सखर। तो सखर के अंदर जब ये डेजर्ट जाता है तो वहां उस डेजर्ट को क्या कहा जाता है, नारा डेजर्ट, नारा डेजर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारा डेजर्ट है तो सिंध के अंदर, है तो सिंध के अंदर, लेकिन कौन से शहर के अंदर है, तो सखर शहर है जो आपका सखर शहर है। वहां जब ये डेजर्ट जाता है तो वहां इसको क्या कहा जाता है, वहां सॉरी, नारा सखर, एक मिनट रुको,
सक्खर के अंदर लेक है, सक्खर से अच्छा आप यहाँ लिखो मीरपुर, यहाँ लिखो मीरपुर, यहाँ क्या लिखो मीरपुर खास, यहाँ क्या लिखो मीरपुर खास। तो नारा डेजर्ट कहाँ है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखो, मीरपुर खास, मीरपुर खास, मीरपुर खास। नारा डेजर्ट आपका कहाँ है, नारा डेजर्ट मीरपुर खास। जो मैंने आपको दूसरा सक्खर बताया, सक्खर के अंदर लेक है नारा लेक, नारा लेक है सक्खर के अंदर, वैसे ही साथ लिख लीजिएगा, नारा लेक है सक्खर के अंदर, ठीक है, सक्खर के अंदर। तो उसी हवाले से, ये डेजर्ट के हवाले से इसको क्या कहा जाता है, नारा लेक। तो ये भी वैसे, ये मैं लेक्स और फोर्ट्स वाला जो है वो लेक्चर आपको भी दे दूंगा, तो उसमें से सिंपल सा छोटा सा लेक्चर है, तो 30-35 मिनट का, तो उसको मैं आपको ये लेक्स और फोर्ट्स जो उनसे किले हैं, ज्यादातर तो आपको वैसे आइडिया होगा जब हमने मुगल एरा पढ़ा है, जैसे बाला हिसार फोर्ट, अटक फोर्ट, और क्या कहते हैं वो किला रोहतास जेहलम वाला, तो ज्यादातर फोर्ट्स आपको पता है। जैसे अभी आपको बताया किला दिरावड़ का, बताया कि किला दिरावड़ कहाँ है जी, बहावलपुर के अंदर है। तो इस तरह से ज्यादातर चीजें हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज हो जाएंगी आपकी। और ये आपके कुछ थे डेजर्ट्स, ये आपके कुछ डेजर्ट्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। या अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, इसके बाद हमारे पास रह गए रिवर्स और डैम्स और उनके ऊपर बैराजेस वगैरह, और 7 लेक्स रह गई आपकी, और फोर्ट्स रह गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही पाकिस्तान जियोग्राफी जो सी है वो खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल हो तो बताओ। बस सर जी, अभी मैंने 2-3 चीजें करवानी थी, कल मैंने इसको खत्म करना है, परसों मैंने। क्लियर है सबको? चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से वो मैं लेक्चर अभी आप लोगों को भेज दूंगा। छोटा सा लेक्चर है, इतना कोई वो नहीं है, 30-35 मिनट का लेक्चर है। उसमें सिर्फ कोई अलजबरा नहीं है, सिंपल सी चीजें, लेक्स और फोर्ट्स जो सी है वो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है।